हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जो हम क्वेश्चंस करते जा रहे थे अनुपात समानुपात के पिछले 3-4 क्लास से, वही सेम नेक्स्ट क्लास में भी हम आज उसी टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और सबके तरीके देखें, किस टाइप का क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कह रहा है कि 6300 रुपये को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स वाई का अनुपात दिया हुआ है, वाई जेड का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें वाई का हिस्सा बताना है। तो इसको कैसे करेंगे समझना एक बार कि एक्स वाई जेड 6300 रुपये है, इसको एक्स और वाई का जो हिस्सा है वो 7-5 है, और वाई और जेड का हिस्सा जो है वो 4 और 3 का है। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड का जो अनुपात आएगा वो 7 चौक 28, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और ये 15। ठीक है, एक्स वाई जेड का अनुपात हमें मिल गया। अब ये टोटल है 6300, टोटल 6300 है। तो यहाँ पर देखो 20, 20, 40 और 50, 50 और ये 13 हो गए 63, इंटू पूछा किसका है, वाई का हिस्सा, एक्स वाई, वाई कितना है 20, 20 से जिसका पूछा जाता है उससे इंटू करते हैं। वाई से पूछा है तो वाई से इंटू कर दिया, एक्स का पूछता है तो एक्स से इंटू कर देते, जेड का पूछता है तो जेड से इंटू कर देते। यहाँ से वैल्यू उठा के इंटू करना है जिसका पूछा जाता है उससे। 63 से 63 गया, कितना हो गया 100, 100 को 20 से इंटू करा तो कितना आ जाएगा 2000, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 3600 रुपये को सीमा, कोमल और रीता के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि सीमा और कोमल का अनुपात दिया हुआ है, कोमल और रीता का अनुपात दिया हुआ है, हमें बताना रीता का हिस्सा क्या होगा। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी करा था, बिल्कुल वैसा ही है, अनुपात में थोड़ा सा चेंज दिया है। कह रहा है कि देखो सीमा, कैसे करेंगे इसको, सीमा और कोमल, सीमा और कोमल का अनुपात दिया हुआ कितना 1.5:2, और फिर दिया हुआ है कोमल और रीता का हिस्सा कितना दिया हुआ है 2 और 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये हमने निकाला सीमा, ये के और ये आर, कोमल और रीता। अब इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, 1.5 को 2 से गुणा करा 3, 2 को 2 से गुणा करा 4, और इसको इससे गुणा करा 5, 3, 4, 5, ये इसके अनुपात आ गए। तीनों का अनुपात हमें आ गया, मतलब 3600 रुपये को इसमें बांटना है हमें। तो 3600 रुपये है, और 5, 4, 9 और 3, 12, 3600 कुल के नीचे कुल आ गया। इंटू किसका पूछा है, रीता का पूछा है। रीता कितना है 5, 5 से इंटू करेंगे, 12 तिया 36 और 5 तिया 15, कितना आ गया 1500, 1500 आ गया, मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो ये तरीका रहता है, इसको पहले हम एस के आर का अनुपात निकालेंगे, टोटल के नीचे टोटल आएगा, जिसका अनुपात दिया हुआ है टोटल के नीचे टोटल, इंटू 5 से गुणा करेंगे क्योंकि इसका पूछा है, जिसका पूछा जाता है उससे इंटू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखें एक बार। कह रहा है ए बी सी जो है इसको 8400 रुपये की राशि मिली, उन्होंने इसे क्रम से 6, 8 और 7 के अनुपात में आपस में वितरित किया। यदि वे क्रम से इस अनुपात में बचत करते हैं तो बी को जो है इतना, बी इतने रुपए बचाता है, तो ए बी सी का खर्चा ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो ये 8400 है ना, इसको हम बांट लेते हैं किसमें, ए बी और सी। ए बी सी में बांटा हमने 6, 8 और 7। ठीक है, इस अनुपात में बांट रहे हैं तो 8400 टोटल है, तो 8, 6, 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, टोटल के नीचे टोटल। जब 6 से इंटू करेंगे तो ए आएगा, बी से इंटू करेंगे तो बी का आ जाएगा, और सी से इंटू करेंगे तो सी का आ जाएगा। ये तीनों की हमें क्या मिलेगी, यहाँ से तीनों की राशि मिल जाएगी। 21 से कटा 4 बार, 6 चौक 24, 2400 आ गया, 8 चौक 3200 आ गया, 7 चौक 2800 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी और सी की राशि आ गई, अलग अलग इनकी आय आ गई। अब ये कह रहा है बी की बचत दी हुई है, बचत जो है इसका अनुपात दिया हुआ है 3, 2, 4, और ये कह रहा है बी की बचत हमें दे रखी है कितनी 400। बी की बचत है तो यहाँ से हम ए की बचत निकालेंगे, ए की निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 400, बी का 400 है तो बी नीचे आएगा, इंटू ए का निकालना है तो 3 से इंटू करेंगे, ये कटा कितना आया 200, 200 को इससे इंटू करा तो 600। फिर सी का निकालेंगे तो 400/2 इंटू सी कितना है 4, तो यहाँ से जो है ये 200 और 4 दूनी 800, सी आ गया 800। ए
सी और बी तीनों की बचत आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये कह रहा है खर्चे का अनुपात, देखो अपन क्या करेंगे, आई में से अगर अपन ने आई में से बचत माइनस कर दी तो क्या बचेगा, खर्चा। तो आई है 2400, पहले वाले की आई 2400 है, 2400 में से हमने ए की आई 2400 में से ए की बचत माइनस करी 600, तो खर्चा कितना आ गया 1800। 2400 में से ये 2400 में से 600 माइनस करा, फिर बी का 3200 में से ये 400 माइनस करा 2800 आ गया, और फिर जो है 2800 में से 800 माइनस करा 2000 आ गया। ये इनके खर्चे का अनुपात आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो से ये सारे 2 जीरो कट गए, 2 से काटा 9, ये 9 आ जाएगा, 2 से काटा ये 14 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो 9, 14 और 10 यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्या करा, सबसे पहले 8400 रुपये जो दे रखे हैं इनको जो है अलग अलग बांट दिया तीनों में, तो यहाँ से इनकी क्या आई, आई आ गई, ठीक है। और फिर बचत के बारे में बोला हुआ है तो इन तीनों की बचत निकाल दी, तीनों की बचत आ गई, तीनों की आई में से आई में से बचत को माइनस करा तो क्या आया, खर्चा, और खर्चे का अनुपात पूछा है, तीनों का खर्चा पता चल गया तो तीनों का अनुपात निकाल देंगे आराम से। तो ये प्रोसेस लगाया अपन ने यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है विपिन और दिनेश का जो है वेतन का अनुपात दिया हुआ 5-8 और प्रत्येक का वेतन 4800 रुपये बढ़ा दिया, तो कह रहा नया अनुपात हो जाएगा 7:10। 5:8 फिर आया 7:10, बढ़ाने के बाद कितना बढ़ा दिया, 4800 रुपये की वृद्धि कर दी, 4800 की वृद्धि करी तो ये जो है चेंज हुआ अनुपात, 5-8 से कितना हो गया, 7-10 हो गया अनुपात चेंज होकर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितना बढ़ा, यहाँ से 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा, 8 से 10 हुआ 2 बढ़ा, और इधर से रुपए कितने बढ़े, 4800 रुपये बढ़े, और इधर से 2 बढ़ा तो 4800 के नीचे 2 आ गया, 4800 रुपये बढ़े, इधर से अनुपात कितना बढ़ा, 2, 4800 के नीचे 2 आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है विपिन का वेतन, ये जो है पहले वाला विपिन है, दूसरा वाला दिनेश है। विपिन का वेतन पूछा तो विपिन कितना है, 5 से इंटू कर देंगे, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2400 आ गया, 5 से गुणा करा 0 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 12,000 रुपये जो है हमारा, 12,000 रुपये ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बिल्कुल ठीक है। ये जो है 4800 रुपये का अंतर है, इधर से 2 का अंतर है, 4800 के नीचे 2 आया, और जो ज्ञात करना होता है उससे इंटू करते हैं, तो यहाँ से सिंपल से 12,000 रुपये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए, दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले संख्या पता करेंगे फिर उसका योग निकालेंगे। संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 2:3, ठीक है। पहली संख्या में 2 घटाना है, दूसरी में 2 जोड़ना। जब भी अलग अलग जोड़ना और घटाना बोला जाता है तो मैंने बताया था कि एक को 2x मान लेते हैं, एक को 3x मान लेते हैं, मतलब एक संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है। अब ये कह रहा है पहली संख्या से 2 घटाना है तो पहली में से 2 घटा दो। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो दूसरी में 2 जोड़ दो, 2 घटा दिए 2 जोड़ दिए। अब ये कह रहा है कि ये ऐसा काम करने के बाद अनुपात 1:2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब इसका वज्र गुणा करा, देखो 2 से इधर इंटू करेंगे तो 4x - 4, और इधर करा इसको 1 से तो 3x + 2। अब x वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, ये 4x ये 3x उधर जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 4x में से 3x गया, 1x बचा, x बराबर 6, x की वैल्यू 6 आई, तो यहाँ पर 2 × 6 करा हमने तो कितना आ गया 12, 3 × 6 करा तो कितना आ गया 18। 12 और 18 2 संख्याएं हैं हमारे पास, और ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। एक संख्या 12 है, एक संख्या 18 है, दोनों को जोड़ा तो 10, 20 और 30, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, दोनों को प्लस करने पर 30 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 30 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 संख्याएं दे रखी है अनुपात में, और उन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी क्या होगी। तो 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 ये 3 संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 5670 है। तो तीनों संख्याओं का हम क्या मानेंगे,
5x, 6x और 7x, ये तीनों संख्याएं हैं। इनका गुणा करने पर, ये कह रहा है इनका प्रोडक्ट करने पर, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इक्वल्स टू 5, 6, 7, 0, ये इनका गुणनफल है। तो इनका गुणा करा देखो, x x x गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, 7 छिंग 42, 42 को 30 से इंटू 5 से इंटू करेंगे तो 42 को 5 से इंटू करा, 5 दूनी 10 की 0 असल 1, 20 और 1 21, ये आया 210 और ये इधर आया 5, 6, 7, 0। अब देखो 0 से 0 गया, x क्यूब इक्वल टू 567/21, 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, देखो 7 या 21, 7 8 56, 7 एकम 7, 3 से कटा 27 बार। तो x क्यूब अगर 27 है तो x हमारा कितना होगा भाई, क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट किसका होता है 3 का, 27 जो होता है वो किसका होता है 3 का होता है। तो x की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 3 आई तो कह रहा सबसे बड़ी, तो इसमें से सबसे बड़ी कौन है ये, तो 7x, x का मतलब कितना 3, 7 या 21, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। ये काटने का तरीका ध्यान रखें थोड़ा सा, यहाँ पर x क्यूब जो है 27 आ गया, x 3 आ गया और 3 को यहाँ रखा तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई 21 आ गई, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 300 रुपये की राशि को पी क्यू आर के बीच में इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि क्यू को पी से अधिक मिले, आर को क्यू से इतने अधिक मिले, तो उनके हिस्सों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, 300 रुपये को बांटना है पी क्यू आर में, टोटल कितना है पी क्यू आर तीनों मिलाकर कितना है 300, तीनों को मिलाकर 300 रुपये बांटने हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्यू को पी से 30 ज़्यादा मिले, Q को P से 30 ज़्यादा मिले तो ये जैसा बोला वैसा लिख दिया हमने। फिर कह रहा है R को Q से 60 ज़्यादा मिले तो जैसा बोला वैसा लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये कह रहा है उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, मतलब P Q R हमें अलग अलग बताना है, P कितना है, Q कितना है, R कितना है, और फिर उनका अपन अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, ये जो दे रखा है हमें, इसमें हमने क्या करा, P को P रहने दिया, Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q की जगह ये रख सकते हैं P + 30। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे ये जो टर्म है इनको एक में बदल देते हैं। ये P है, Q को भी P के रूप में लिख देते हैं, R को भी P के रूप में लिख देते हैं, तो यहाँ से हमें P का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो P + 30 हो गया। R की वैल्यू निकालेंगे तो देखो अब इसमें R में Q है तो अपन क्या कर रहे हैं, इस Q की जगह P + 30 रख सकते हैं, क्योंकि Q का मान कितना है P + 30, तो इसकी जगह रख दिया हमने। तो R जो है P के पदों में, R P के पदों में ये कितना हो गया P + 90, R का वैल्यू हो गया P + 90, तो यहाँ R की जगह P + 90 रख दिया, और ये कितना है 300, P कितना हो गया 3P। ठीक है, और प्लस 90 और ये कितना हो गया 120, और ये हो गया 300, 120 उधर जाके माइनस हुआ 3P, 120 जाके माइनस होगा तो कितना हो गया 180, 120 माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा, 3 से काटा 3 छंग 18, P कितना आ गया 60, P 60 आ गया। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू 60 मिल गई। देखो P 60 आ रहा है, अनुपात लेना है, P की जगह हम 60 रखेंगे तो Q कितना आ जाएगा 60 और 30 90, और Q अगर 90 आ गया तो 90 यहाँ रखेंगे तो R कितना आ जाएगा 90 प्लस कितना हो गया 90 + 60 150। अब इन तीनों का अनुपात बोल रहा है तो 0 से 0 से और 0 कट गया, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 2 3 5, 2 3 5, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया 2 3 5, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9-10 हो जाता है, तो वो संख्याएं बतानी है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 4, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर अनुपात हो गया 9-10। यहाँ से हम इनका अंतर लेते हैं कितने का 6 का, यहाँ अंतर कितना 6 का, और ये कह रहा है 30 बढ़ाया, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर, और इधर से अनुपात कितना बढ़ा 6, 30 संख्या बढ़ गई और अनुपात 6 बढ़ गया, 30 के नीचे 6 आ गया। और अब देखो वो कह रहा है वो संख्याएं कितनी है, तो एक संख्या 3 है, एक संख्या 4 है। पहली संख्या निकालेंगे तो 3 से इंटू कर देंगे इसको, 6 से कटेगा 5 बार, 5 3 15। दूसरी संख्या निकालेंगे तो 4 से इंटू करेंगे, 5 चौक 20, एक संख्या 15 हो गई, दूसरी संख्या 20 हो गई, एक संख्या 15 हो गई, दूसरी संख्या 20 हो गई, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन हो गया।
ठीक है, इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी सिंपल लग रहा है। देखो, दो संख्याएं जो है वो a और b का अनुपात दिया हुआ है। a b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो a और b में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर a अनुपात b 5:8 दे रखा है। a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात चेंज होता है और कितना होता है, 2:3 होता है। अब हम ये अंतर देखते हैं। देखो, ये अंतर 3 का है, ये अंतर 5 का है। जब ये अंतर बराबर नहीं होता है तो हम अंतर लेते हैं ऊपर वाला। 8 और 5 का अंतर 3 का, 3 और 2 का अंतर 1 का। 1 को ऊपर इंटू करा, 1 को इधर इंटू करेंगे 5, 1 को इधर इंटू करेंगे 8, 3 को इधर करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9। इस तरीके से 5 में 1 जोड़ा 6, 8 में 1 जोड़ा 9। तो ये कह रहा है 5 जोड़ा और अनुपात कितना जोड़ा, 1। तो 5 के नीचे कितना आ गया, 1। यहाँ 5 जोड़ रहे हैं, यहाँ 1 जोड़ रहे हैं, 5 के नीचे 1 आ गया। इंटू ये कह रहा है ए और बी में अंतर ज्ञात करना है। ये ए है, ये बी है, इन दोनों का अंतर 8 और 5 का अंतर कितना, 3 का। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हमारा आंसर आएगा। 15 आंसर ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। ध्यान ये रखना है कि ये वाला अनुपात काम में नहीं लेना है, ये हमें चेंज करने के बाद इसी अनुपात को काम में लेना है। यही हमारी संख्याएं होगी। जैसे बोला होता छोटी संख्या तो 5 से इंटू कर देते, बड़ी संख्या तो इससे इंटू कर देते। ये वाली संख्याएं काम में लेनी हमें चेंज करने के बाद में। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है। कह रहा 2 कारों की गति का अनुपात दिया हुआ है, उसके अनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा चेंज है, चाल समय दूरी के बारे में बात कर रहा है। चाल समय और दूरी जो है उस टॉपिक का काम में लेना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, कह रहा दूरी समान है, दूरी समान है और इनके जो है गति का अनुपात मतलब चाल का अनुपात दिया हुआ है तो समय का अनुपात बताना है। दूरी सेम है तो हम क्या करेंगे, दूरी को जो है बराबर करते हैं और चाल का अनुपात दे रखा है और यहाँ पर जो है हमें समय का अनुपात निकालना है। तो समय जो है समय का निकालना है ना, तो समय इधर चला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, समय को दूरी बटे चाल, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम जब निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको काम में लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर पहले वाले का समय का अनुपात, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि समय का अनुपात चाहिए। समय का अनुपात चाहिए तो हम यहाँ पहले वाले का समय लिखेंगे। तो पहले वाले की दूरी तो समान है, दोनों में दूरी समान है तो दूरी को x मान लो, दूरी की जगह दूरी लिख दो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो लिख दो। ठीक है, चाल जो है, अब देखो समझना, चाल के अंदर क्या करेंगे, इसने चाल का अनुपात दे रखा है। पहले वाले की चाल 5, फिर अब दूसरे वाले का समय लिखेंगे तो दूसरे वाले की दूरी सेम है और दूसरे वाले की चाल कितनी है, 4। तो सिंपल सा हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 उधर जाएगा 5 इधर जाएगा तो 4:5 हमारा आंसर आ जाएगा। 4:5 डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तरीका क्या रहेगा बता दिया मैंने, समय निकालना था तो दूरी बटे चाल लिख दिया, दूरी बटे चाल, इसको सॉल्व करा तो 4:5 आ जाएगा, सिंपल सा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में ABC का अनुपात दिया हुआ है और हमें मान बताना है इसका। ABC इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका मान बताना है। तो देखो क्या करते हैं, AB और C का अनुपात दिया हुआ है 1, 3 और 5। तो ये 4A - B + 2C, 3A + B + C। ठीक है, A की जगह A रखेंगे, B की जगह B रखेंगे, C की जगह C रखेंगे। तो ये हो गया A, B की जगह हमने क्या रखा, B की जगह B की वैल्यू रखी कितनी 3, C की जगह हमने C की वैल्यू रखी कितनी 5, 3, 1 + 3 + 5, ये हो गया 4 - 3 + 10, ये हो गया 3 × 5, 3 8 और 1 9, 4 में से 3 गया 1, 10 और 1 11, 9 × 3 9 × 27,
11/27, 11/27 मतलब सी ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। आराम से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 864 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है और सी के हिस्से का 6 गुना है, तो हमें बी को कितना मिला ये बताना है। तो देखो जैसा बोल रहा वैसा कर देते हैं, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना, तीनों को बराबर कर दिया। ठीक है, 2 से काटा 4, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, तो ये हमारा आ गया a इंटू 4, बी इंटू 6 और c इंटू 3। ठीक है, 2 चौकाट, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, सबको काट दिया। काटने के बाद ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ए बी सी का अनुपात हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि ए बी सी में बांटना है, तीनों को एबीसी में बांटना, तीनों में बांटना है 864 रुपये को, तो एबीसी का अनुपात निकाल दिया। एबीसी का अनुपात निकाला हमने, तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, एबीसी का अनुपात कैसे निकालते हैं। जब भी ऐसा दिया हुआ होता है तो एबीसी का अनुपात निकालने का तरीका होता है, पहले वाले को छुपा दो, बाकी 2 को इंटू करो, 6 इंटू 3 18, दूसरे वाले को छुपा दो, बाकी 2 को इंटू करो, 4 इंटू 3 12, तीसरे वाले को छुपा दो, बाकी 2 को इंटू करो, 6 चौक 24। ठीक है, 6 से कट रहा, देखो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 3 2 और 4, 3 2 4 में बांटना है 864 को। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 9, टोटल के नीचे टोटल आ गया, टोटल के नीचे टोटल, और बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, 2 से इंटू कर देंगे। 9 से कट रहा होगा, देखो 9 से काटा 90 में 81, 90 में 81 हो गया, और बचा कितना 5, 9 छिंग 54, 96 आ गया। 96 को 2 से इंटू करेंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 192, 192 यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। बी ऑप्शन आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है देखो कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः इतने के अनुपात में पूंजी का निवेश करके साझेदारी करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतने रुपए दिया हुआ है, लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है 2 3 3 5 5 6, ये ए बी सी का अनुपात हमें दे रखा है। जब भी ऐसा अनुपात दिया होता है सबसे पहले अपन सरल अनुपात में निकालते हैं, तो इसको सरल अनुपात में बदलो, तो इसका लसप कितना आ जाएगा भाई, 6 5 और 3, इसका लसप जब हम निकालेंगे तो इसका लसप आएगा 30, तो 30 से गुणा करना है सबको, 30 से इंटू कर दिया। अब 3 से काटा 10, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, अनुपात 5 से काटा 5 6 इंटू 3 18, ये काटा 5, 5 इंटू 5 25, तो इस तरीके से 20 18 और 25 हमारा जो है इनका ए बी सी का अनुपात आ गया। अब ये कह रहा है कि ए बी सी का निवेश जो है साझेदारी इस हिस्से में मतलब इनके हिस्से जो है ये हो गए। अब ये कह रहा है कि 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी 25% बढ़ा लेता है यदि वर्ष के अंत में कुछ लाभ दिया हुआ है। तो देखो 8 महीने बाद, अब समझना क्या करते हैं, 8 महीने तक तो बी ने ना 8 महीने तक तो यही रुपए काम में लिए। ठीक है, फिर इसने क्या करा 25% बढ़ा दिया, तो 20 का जब 25% निकालते हैं हम, 20 का 25% निकाला तो कितना आया 5, 4 से कटा 20 5 बार, तो 20 का 25% मतलब 5 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, तो अब राशि कितनी काम है समझना, 20 जो राशि है उसकी वो 8 महीने तक काम में ले रहा है। ठीक है, प्लस उसने क्या किया 25% बढ़ा दी, तो अब राशि हो गई 25, और ये बचे हुए साल में कितने महीने बचे हैं, ये 8 महीने यहाँ काम आ गए, तो बचे हुए 4 महीने, ये जो है पूरा इसका हिसाब हो गया अपना ए का। अब बी का कुछ नहीं बोला, बी का बोला 18 और पूरे 12 महीने के लिए काम में ले रहा है, सी का हमें बोला है 25 और ये भी पूरे 12 महीने के लिए काम में ले रहा है। तो इस तरीके से अब समझना, ये 8 दूनी 16 160, ये हो गया 25 चौक 100, ये हो गया 260, और ये हो गया 18 इंटू 12 और ये 25 इंटू 12। अब समझना, देखो यहाँ से क्या करा, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 130, 2 से काटेंगे 2 6 12, ठीक है, तो 18 इंटू 6 हो जाएगा,
फिर 2 से काटेंगे इसको तो 25 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखो 6 से कट नहीं रहा, 6 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन 6 से ये नहीं कट रहा। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा ये, 2 से काटेंगे तो 65, 2 से इसको काटेंगे हमने तो 3, 18 इंटू 3, और 2 से इसको काटा तो 25 इंटू 3। तो इस तरीके से अब कोई कट रहा है क्या, देखो ये 5 से कटता है लेकिन बाकी नहीं कटते, बाकी किसी से नहीं कट रहे, तो ये 65, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 25 तिया 75। ये हमारा अनुपात आ गया ए, बी और सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन करने का प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। ए बी सी का अनुपात आ गया। अब हमने बांटना है 5,820 रुपये को इस अनुपात में, तो टोटल है 5,820। टोटल के नीचे टोटल जो है हमारा कितना हो गया, देखो इन तीनों को जोड़ा हमने, 70 और 50 120, 180, 180 और 10 190 और 4 194, इनका करा तो 194 आ गया टोटल। अब ये कह रहा है कि इसमें बताना है सी का हिस्सा, ए बी सी, सी का हिस्सा कितना है 75, ठीक है। अब इसको काटा, देखो काटने का तरीका, 4 का पाड़ा बोला, लास्ट में 3 आना चाहिए, सॉरी 2 आना चाहिए, तो देखो 4 को 194 है, इसको 3 से इंटू करा हमने तो आएगा 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 की 8 हासिल 2, 3 एकम 3 और 5 582 आ रहा है। 3 बार कटने पर मतलब 30 हो गया, 0 का 0, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, 2250, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि ए बी सी के बीच में अनुपात कुछ राशि हम विभाजित कर रहे हैं, ए और बी का भाग दिया हुआ है, ए और सी का भाग दिया हुआ है, तो वही सेम टाइप का लगभग है। ऐसा क्वेश्चन अभी करा है हमने थोड़ी देर पहले। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 9:8, फिर ए और सी दे दिया, ठीक है, ए और सी दे दिया 4:5, तो हमें ए बी सी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, बी और ए कर देते हैं, तो इसको बदला तो इसको भी बदलना है, 8 और 9 करना है। इसको क्यों किया, क्योंकि ए क्रॉस में रहना चाहिए, ये जो है यहाँ से 4 और 5। अब हमारा क्या आएगा, ये बी, ये ए और ये सी, ये 8 चौक 32, 9 चौक 36, इसका इससे गुणा किया 8 चौक 32, इसका इससे गुणा किया 36 और इसका इससे गुणा किया 45, तो बी ए सी का अनुपात हमारे पास ये आ गया। किसी से कट नहीं रहा है तो यही रहेगा। अब हमारा टोटल अमाउंट है ये 31,866, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 30 और 30 60 और ये 100, और 100 के बाद ये हो गया अपना 6 5 11 12 13, तो 100 और 13 कितना हो गया 113, इंटू पूछा है कि बी का भाग क्या होगा, तो ए बी कितना है 36, तो इंटू करेंगे 36 से। अब थोड़ा सा यहाँ दिक्कत रहेगा इसको काटने में, तो अब ये इस कटेगा किससे, ये ध्यान देना है। तो क्या करो, जब ऐसा कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं लग रहा है कि भाई किसी से कटेगा, क्योंकि 113 शायद किसी के पाड़े में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग दे दो सीधा सीधा। ये हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, 113 का भाग देंगे तो देखो 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से इंटू करेंगे तो देखो 3 गुना इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 339, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 बार जाएगा, कितना 2 बार जाएगा, तो इसका दुगुना 113 का दुगुना 226, माइनस करा 8 में से 6 गया 2, 1 उधार ले 11 में से 2 गया, 11 में से 2 जाएगा तो 9 ये आ जाएगा, और फिर हमें 6 उतार दिया नीचे। अब देखो इसको हमने 113 को 9 से इंटू कर नहीं सकते, 7 से करा, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और 9 और 7 एकम 7, 8 से भी हो सकता है, 8 से इंटू करा तो 8 तेरी 24 की 4 हासिल 2, 8 एकम 8 और 10 की 0 हासिल 1, 8 एकम 8 904, बिल्कुल कितनी बार गया 8 बार गया, कितना आया 904 आया, तो 6 में से 4 गया 2 और 2 फिर आया 6, और 113 का दुगुना होता है 226, तो पूरा ये इससे घट रहा है, कितनी बार कट रहा है 282 को इंटू करना है 36 से, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। 282 को 36 से इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12, लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें।
क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से, एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 दे रखी है। 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं ये बताना है। ठीक है, 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, नोटों की कुल संख्या 12 है और नोटों की संख्या जो है अनुपात दिया हुआ है 1:2 और टोटल नोट कितने हैं 12 टोटल हैं, तो 2 और 1 3 टोटल के नीचे टोटल, फिर 1 से इंटू करेंगे 3 चौक तो कितना आ गया 4, फिर 2 से इंटू करेंगे 4 दूनी 8, मतलब पहले वाले के नोट जो हैं मतलब 10 रुपये के जो नोट हैं 10 रुपये के 4 नोट हैं और यहाँ पर ये 8 जो है वो कितने रुपए के हैं 50 रुपये के 8 नोट है। 10 रुपये के 4 नोट हैं तो 10 इंटू 4 कितने हो गए 40 रुपये और 50 रुपये के 8 नोट हैं, 50 रुपये के 8 नोट होंगे तो कितने हो गए हमारे पास 400 रुपये। 50 रुपये के 8 नोट हैं तो हमारे पास 400 रुपये हो गए और ये 40 रुपये और ये 400 रुपये, टोटल रुपये हो गए 440। तो कह रहा वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं, तो 440 रुपये हैं। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है, उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है और फिर एक संबंध दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी के व्यय का दुगुना है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो ए और बी की आय का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, उनके व्यय का अनुपात खर्चे का अनुपात 9:5 दिया हुआ है। ये आय है, ये उनका खर्च है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब समझना हम क्या करते हैं, इस आय को हम मान लेते हैं, ए और बी की आय जो है इसको हम मान लेते हैं 5x और 3x, ये इनकी आय होगी और खर्चे को मान लेते हैं 9y और 5y। खर्चे का जो होगा इसको हमने y में मान लिया, सेम तो हो नहीं सकता, अलग अलग अनुपात है तो अलग अलग माना हमने। आय के लिए x माना, खर्चे के लिए y मानना है। अब ये आय है दोनों की, ये दोनों का खर्चा है। अब ये कह रहा है यदि ए की आय मतलब 5x, ठीक है, ए की आय बी के खर्चे का दुगुना है। बी का खर्चा ये है, बी का खर्चा कौन सा, ये, इसका बी के खर्चे का दुगुना है तो इसका दुगुना लिख दिया हमने। 5 से 5 गया तो ये x बराबर कितना आ गया 2y। x और y में एक संबंध आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब समझना यहाँ पर 5x और 3x ये इनकी आय है, अपन इसके खर्चे को बदल देते हैं। देखो 9 इंटू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, ये y यहाँ रहेगा x/2, y को हम बदल रहे हैं, y की जगह हम रख रहे हैं क्या x/2, इधर भी y की जगह हम क्या रख रहे हैं x/2। तो ये देखो इसको काटा, 9 का आधा कितना हो गया 4.5x और 5 का आधा कितना हो गया 2.5x। तो ये इनका क्या हो गया खर्चा, ये आय है, ये इनका खर्चा है। तो ये कह रहा है इनकी बचत का अनुपात, तो 5 में से 4.5 गया तो कितना बचा 0.5x, ये इसकी बचत हो गई। 3 में से 2.5 जाएगा तो 0.5x, तो ये इसकी बचत हो गई। ये सेम है दोनों तो 1:1। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 1:1। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आय और खर्चे में दोनों को अलग अलग मानेंगे, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया और इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ इस तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से करें, देखो इसी टाइप का है, अभी जो किया हमने सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है पहले वाले क्वेश्चन को समझ के दूसरा वाले क्वेश्चन को आसानी से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें भी वही कह रहा है, देखो ए और बी की आय दे रखी है 3 और 5, तो अगेन 3x और 5x मान लो। फिर कह रहा है इनकी बचत, इस बार ये आय है, इस बार इसने बचत दे रखी है, सेविंग दे रखी है 2 और 3, तो इसको मान लिया 2y और 3y। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि बी की आय मतलब 5x, बी की इनकम, ए की बचत ये है, ए की कितनी है ये, और इसका कितना गुना है 3 गुना है। ठीक है, जैसा बोला वैसा कर दिया। ए और बी के खर्चे का अनुपात बताना है, तो खर्चे का हम निकालेंगे। तो यहाँ से पहले अपन संबंध निकाल लेते हैं। ये आ गया 5x बराबर 3 दूनी 6y, x और y में ये संबंध आ गया। तो अब किसी एक को बदल दो, देखो यहाँ पर जो है 3x और 5y,
इसको हम y में अगर बदलें, ये जो है इसको y में बदल दो चाहे इसको x में बदल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो है y की जगह अगर अपन रखेंगे तो 5 बटे, ये y की जगह हम रख देंगे 5x बटे 6, ये 6 उधर चला जाएगा, 5x बटे 6 हो जाएगा y की जगह, तो ये 2 और y की जगह हो गया 5x बटे 6, और इसमें 3 और 5x बटे 6 y की जगह रखा हमने, तो ये करा तो कितना आ गया 3, यहाँ से काटा तो कितना आ गया 2, 5x बटे 3 और 5x बटे 2, ये हमारा जो है इनका बचत आ गया। अब क्या करा कि ये इनकी आय है, ये इनकी बचत है, आय में से बचत माइनस करेंगे तो खर्चा आएगा 3x माइनस 5x बटे 3, और पहले का खर्चा, दूसरा का खर्चा 5x माइनस 5x बटे 2, ये इसकी आय में से बचत माइनस करी, आय में से बचत माइनस करी तो खर्चा आ गया। 3 तिया 9, 9 में से 4 गया, 9 में से सॉरी 9, 3 तिया 9, 9 में से 5 गया, 4x बटे 3, 5 दूनी 10, देखो 2 पंजे 10, 10 में से 5 गया 5x बटे 2, x से x गया और कोई कट नहीं रहा तो ये इधर इंटू ये इधर इंटू, 4 दूनी 8 और 15, 8 और 15, ये हमारा बी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, 8 और 15 बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक विद्यालय में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात दिया हुआ है, तो विद्यार्थियों और सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का जो है अनुपात हमें बताना है क्या होगा। तो देखो लड़के और लड़कियों का अनुपात है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 4:3, फिर दिया हुआ है लड़कियों का, गर्ल्स का और टीचर का दिया हुआ है 8:1। तो अब समझना क्या आएगा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं बॉयज़, गर्ल्स और टीचर। ठीक है, तीनों का अनुपात कितना हो गया, तीनों का अनुपात हो गया यहाँ से 8 चौक 32, 8 तिरी 24 और 3 एकम 3, 3 से ये कटता लेकिन ये नहीं कटता, तो यही अनुपात आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अनुपात बताना है कितना होगा। सभी विद्यार्थी मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिला के, तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के लिखेंगे तो 4 और 2 6, दोनों को प्लस करके लिखा 4 और 2 6 और 3 2 5, 56:3, 56:3। सिंपल सा क्वेश्चन है, 56:3, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा 18 का। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और सायं 5 बजे बंद होता है। भोजन अवकाश होता है 30 मिनट का, तो भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात क्या होगा। एक कार्यालय 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद होता है। 10 से 5 बजे मतलब कितने घंटे हो गए, देखो 10 से 5 बजे, 10 से 11 12 1 2 3 4 5, कितने 7 घंटे हो रहे। 10 बजे खुला, 5 बजे बंद हुआ, तो 11 12 13 14 15 16 17, वैसे देखा जाए तो 17 या ऐसे देखा जाए तो 17, मतलब 5 बजे, तो 7 घंटे ये हो गया। और अब कह रहा है 30 मिनट का अवकाश हुआ, तो ये कह रहा है कि भोजन अवकाश कितने का, 30 मिनट का। इसका अनुपात लेना है किसके साथ, कार्यालय की कुल अवधि, कार्यालय की कुल अवधि है 7 घंटे की, 7 घंटे और ये मिनट में, तो ये भी मिनट में आएगा, 7 घंटे में मिनट हो जाएंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया। अब ये 30 से कटेगा ये 1 और 30 से ये 60 कटा 2 बार, 7 दूनी 14, 1:14, तो सिंपल सा बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कुछ इस तरीके से है, देखो एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या टोटल दे रखी है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात जो है चेंज होकर 6:5 हो जाए। तो देखो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:3। ठीक है, ये कह रहा है कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात चेंज हो जाए और 6:5 हो जाए, ये होना चाहिए। अब ये कह रहा है कितनी लड़कियों को शामिल किया जाए। देखो जब लड़कियों को शामिल किया जाएगा तो लड़के तो जितने थे उतने ही रहेंगे, तो
लड़कों की संख्या को सेम करना है, मतलब ये बॉयज़ जो हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब इसको 6 से इंटू कर दो, इसको 5 से इंटू कर दो। देखो इसको 6 से करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। फिर इधर करा 5 अंक 30 और 5 को 5 से करा 25। अब लड़के सेम है, लड़के सेम होने चाहिए क्योंकि इसने बोला कितनी लड़कियों को शामिल किया जाए। तो देखो 18 से 25 हुई, मतलब कितनी लड़कियां शामिल हुई? 7 लड़कियां शामिल हुई। ये कह रहा है कि कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की टोटल संख्या 48 है, टोटल 48 है। तो यहाँ पर टोटल कितना है? 30 और 18 48 इंटू 7 लड़कियां और शामिल हुई तो 7 से इंटू कर दिया। 48 एक बार कटा तो कितना आ गया? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। हम किसी कारणवश हम इसको लाइव नहीं ला पाए, इसलिए ये मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। सारे के सारे 20 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। लाइव करो चाहे रिकॉर्डेड करो, बात एक ही है, आपको पैटर्न सीखना है, आपको तरीके सीखने हैं सारे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर लाइव नहीं कर पाए तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है आपके लिए। पूरे 20 क्वेश्चन के तरीके देखें, समझें और आराम से करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपके लिए कल। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।